जैसलमेर में एक ऐसा समय आया जब रियासती शासकों के मंत्रीगण ही आम जनता पर और प्रजा पर अत्याचार करने लग गए। उन्हीं अत्याचारों को झेलते हुए और अपने अंदर की लालसा को रखते हुए इन्होंने प्रजा पर अनेक प्रकार के प्रहार किए और तरह तरह के षड्यंत्र रचे। उन्हीं अत्याचारों से दुखी होकर इस मांडधरा के कई गांवों ने यहाँ से पलायन कर लिया था। उन्हीं पलायन करने वाले गांव में से एक गांव था खांबा। ये खांबा गांव और इस खांबा गांव की विशेषताएं प्राचीन काल में बहुत अद्भुत रही है। एक जमाने में पाकिस्तान से आयात होने वाली वस्तुएं इसी दुर्ग में आती थी और इस दुर्ग से संचालन होता था कई आसपास के गांवों का। और आज ये खांबा गांव दो भागों में बसा हुआ है। एक भाग ऐसा जो वीरान पड़ा है, लगभग 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। एक भाग ऐसा जहां पर पाकिस्तान से आए हुए राजपूत अभी रह रहे हैं। देखते हैं इस खांबा गांव को क्या कहती है इस खांबा गांव की कहानी। अब हम इस वीरान पड़े गांव में प्रवेश करेंगे। जैसे ही हमने प्रवेश किया, इसकी दाईं तरफ देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे कि इस गांव को ध्वस्त करवाया गया है। विशाल और मजबूत पत्थरों से बना, पीले पत्थरों से बना यह गांव एक तरफ से पूर्ण रूप से खंडित और ध्वस्त नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं तो हमें एकदम भवन शानदार शैली में बने हुए नजर आए, लेकिन किसी भी मकान की पूर्ण रूप से छत सही नहीं थी। और उन खंडरों को देखकर हम बाहर निकले तो हमें जाना था उस दुर्ग पर। इस दुर्ग पर जाने के लिए दो रास्ते, एक सीढ़ियों से, एक सड़क मार्ग, और हम जाना चाहते हैं सड़क मार्ग से। चलते हैं इस गांव के बीच में से होते हुए उस दुर्ग की ओर। अब समस्या ये थी कि अब हम दुर्ग पर तो जाएं, पर जाएगा रास्ता दाएं से या बाएं से नहीं पता लगा। लेकिन एक बार हम उस बसे हुए गांव की तरफ आगे आए तो हमें यहाँ से प्रतीत हुआ कि इसका रास्ता यहाँ से नहीं जाएगा। तो हमने वापस यहाँ से घूमने का फैसला किया और यहाँ से घूमे, और उस गांव में एंट्री करने से पहले से ही रास्ता मुड़ता है जो सीधा उस दुर्ग पर जाएगा। तो हमने उसी प्रकार पुनः एक बार अपनी यात्रा को मोड़कर दुर्ग की ओर घुमाया और अब पहुंचते हैं दुर्ग में।
बात है कि ये ब्राह्मण का गाँव है। ठीक है ना, ब्राह्मण गाँव में पहले दरबारा का राजा थे ना, ठीक है वो जबरदस्ती ब्राह्मण लड़की शादी करने लगे। ठीक है तब जाकर के बोले ब्राह्मण लोग सब इकट्ठे होकर के उन्होंने संगठन करके बोला कि भाई आज ब्राह्मण की लड़की राजपूत लोग शादी करेंगे। हाँ सही है। जब एक रात को 83 गाँव, एक रात को मतलब ब्राह्मण लोग जाके सब घर से गए 83 गाँव 84। अच्छा यहाँ 83 गाँव यहाँ नजदीक नहीं है, यहाँ से दूर। अभी ये खाबा है, कुलदरा है, सीतोड़ाई है, नबिया है, बाकी गाँव 83 गाँव मतलब 83 में से 2 गाँव बड़े हैं, कुलदरा और खाबा। बाकी सब आज भी सुनसान पड़े बहुत सारे गाँव। नहीं बाकी समय लोग ले रहे हैं ना, ये कुलदरा में नहीं, बाकी में समय। अच्छा इसमें भी लोग रह रहे हैं, इसमें इधर वाले लोग रहते हैं, इस साइड लोग रहते हैं। हाँ राजपूत और ठाकुर लोग हैं, ये पाकिस्तान से आई हुई है। ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। हाँ और ये तो उधर गए छोड़ गए। हाँ किसी की जमीन किसी कुछ पता नहीं आता, पता नहीं। यहाँ से कुछ नहीं लेके गए, पानी का लोटा लेके गए थे बस। और तो सारा सामान फिर उनका वो कहाँ है? वहीं रह गया, यहीं रह गया, सब खत्म हो गया। इनकी इसके अंदर सामान पड़े हैं? पड़ा अब कहाँ लोग लेके गए, कितने आज कम से कम कितने साल हो गए। अच्छा लोग उठा के ले गए। हाँ यहाँ से वो बोल के गए थे अगर कोई पीछे बस गया ना तो उनका एक से 2 लड़के नहीं रहेंगे, सिर्फ एक लड़का रहेगा उसका। अच्छा और ऐसा हुआ भी है? ऐसा है। तो अब ये जो रह रहे हैं इनके ऐसा हो उनके रहा है? नहीं, ये परिवार नहीं, ये राजपूत लोग हैं। अच्छा ये राजपूत है। हाँ ब्राह्मण अगर कोई बस गया ना, ब्राह्मण कोई बस गया ना तो उनके हो लड़का। वैसे तो गलत है क्या, ब्राह्मण को शराब भी देगा? हाँ वही वैसे ही। हाँ ब्राह्मण को भी शराब देगा। अभी ये कि जैसलमेर का एरिया ये छोड़ के बाहर चले गए हैं। अब वो बहुत लोग पैसे वाले हो गए हैं, यहाँ भी पहले पैसे वाले थे। ठीक है ना, और उनकी वहाँ खेती बाड़ी थी, यहाँ ये सब खेती अभी हमारे क्यों करेंगे। अच्छा कुलदरा में बताते हैं भूत बात करते हैं। अरे वो भूत ऐसे कोई मजाक करके किसी ने बात उठा दी, अब कहते भूत है भूत है, हम तो काम करके आए। भूत तो बड़ा गमत आ रहा है। हाँ ऐसे मजाक करे, किसी ने मजाक कर दिया, अभी मैं अंदर जाके गुबार करूँगा, आप बोलोगे इसमें भूत ऐसे मजाक कर दिया किसी ने, मजाक करके वो मजाक। बाकी है कि सुनसान जगह पर तो देखो प्रेत आत्मा का प्रभाव होता है। हाँ हम लोग वहाँ कुलदरा में काम करते थे ना, यहाँ भी रात को प्रभाव हो गई। यहाँ तो लोग रह रहे, रात भर यहाँ घूमते रहते हैं, गाय वाले मवेशी है, रात भर तो घूमते हैं। ठीक है चलो आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदन सिंह, मैं यहाँ का रहने वाला। हाँ यहीं के रहने वाले चंद्र सिंह। चंदन सिंह जी तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने 2-4 हमें जानकारी। मैंने ऐसे क्या सुनते हैं, हमने भी सुना है। हाँ जी इस गढ़ के बारे में क्या कहना है, खंबा गढ़ के बारे में? ये क्या है कि ये पहले हकीकत में के अंदर क्या ये राजस्थान की मतलब राजधानी थी, जैसलमेर के अंदर जो पाकिस्तान से जो माल जो आता था ना। हाँ जी जैसे अपने एक्साइज गोदाम जो रहते हैं राशन का, हाँ जैसे ये गोदाम था जो पाकिस्तान से जो माल आता था ना, ठीक है। वो माल जाकर जैसलमेर में सपक थी। अच्छा यहाँ से माल ला करके वापिस जैसलमेर जाके व्यापारी लोग रहते हैं। ठीक है ये यहाँ की जानकारी। ये जानते हैं यही तो गढ़ मतलब मेन गढ़ ये बाजार गढ़ पहले ऐसा ही था या फिर आप अपने हिसाब से बना रहे हो? नहीं, ये पहले सर ऐसा ही था, गिर गया था। इनके जो लकड़ियाँ की लकड़ी डाली थी, वो लकड़ी उनका छत पे लकड़ी का था। हाँ लकड़ी का था, आगे ये वाली नीचे गिर गया था, नीचे गिर। अब ये विकास समिति में चला गया है, गवर्नमेंट के अंडर में, संग्रहालय डिपार्टमेंट से ये पैसे सब आते हैं। ठीक है ना, वो पैसे आते हैं, वो पैसे आने के बाद में ये मतलब इसके बारे में नहीं मिलता किसने बनवाया था और क्या किया था? नहीं ये सब पहले का पुराना बोलते हैं। अभी जो कुलदरा जो था ना, अब कुलदरा में वो ब्राह्मण लोग जीत गए, उनका स्टेट केस लगाया था। अच्छा अब लोग जो है ना, पहले लोग बाहर के लोग आते थे, यहाँ के लोग रहते थे, गवर्नमेंट का कर्मचारी वगैरह सब वहाँ रहते थे। अब गवर्नमेंट अपने वाला ने वहाँ अपना संगठन बना करके केस करके जीत गया, अब ब्राह्मण लोग रहते हैं वहाँ। अच्छा गाँव बसने लग गया वापस? है गाँव बसने लग गया? बस नहीं लगा, अब उन्होंने अपना वापिस वो केस जीते, ट्रस्ट बना लिया। ट्रस्ट बना दिया। ताकि वो इनकम होती है वहाँ से। हाँ इनकम तो है ना, आज हम यहाँ से आते हैं तो टिकट का गाड़ी का भाड़ा लगते हैं, टिकट का जब वो पैसे वहाँ हो जाते इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद में काम चला देते हैं। ओके ये बात है। ओके सर धन्यवाद। धन्यवाद। इस दुर्ग के आसपास कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और कुछ कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं जिनके यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त होते हैं।
जानकारी प्राप्त हो रही है कि कैसे जैसलमेर महासागर से मुर्सद बना सुनहरी रेसट के लिए करती जैसलमेर की धरती कभी सागर नीली लहरों के साथ मचलती थी। देखो दोस्तों, ये चट्टानें जो आज यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है, इस जगह पर चट्टानें जो प्राप्त हो रही है, ऐसे समुद्र होता था, समुद्र के साथ में यहाँ पर ऐसे पत्थर प्राप्त होना, ये समुद्री पत्थर जैसलमेर में प्राप्त हो रहा है। तो इससे पता लगता है कि समुद्र था, लखा है लाख का, परंतु सागर के जल से गहरे उतरने के से हम आपको लेके चलते हैं। ज्वालामुखी देती थी लपटों से, ज्वालामुखी के भी अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। देखो ये वाली मिट्टी जो आप देख रहे हो, ये पत्थर देख रहे हो ना, ये ज्वालामुखी के पत्थर है दोस्तों। ज्वालामुखी ये लाख पत्थर बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल लाख का पत्थर है। और ये मालानी रायलाट, ये भी ज्वालामुखी जब विस्फोटन हुआ किंतु उसमें निकला गर्म लावा भूभाग ठंडा होकर जमा हो जाता है तो ग्रेनाइट जैसे पत्थर बन जाते हैं। ये ग्रेनाइट पत्थर है, मतलब ये ग्रेनाइट पत्थर आपका हो गया। पोखरण का बोल्डर बेड, ये पोखरण का पत्थर है, समय के हिसाब से सब बदलता गया। पोखरण का लाल पत्थर भी है यहाँ पर, ये पोखरण का हमारा लाल पत्थर है, ये पोखरण का क्या है, लाल पत्थर है। ओके, जैसलमेर जिले में भूभाग के मारवाड़ सुपर रूप में फेमस, सब आपको पता है। रणधा, ज्वालामुखी का गर्भ तप्त लावा जब सतह पर आता है तो कई रूप में बदलते हैं। जिस तरह पट्टी भट्टी पिघला लाल तप्त लोहा जो होता है वो किस प्रकार से कैसे तैयार होता है दोस्तों। देखो ये भी लावा का ही अवशेष है, ये जो आप देख रहे हो ये पत्थर, ये जो तैयार हुआ है ये लावा का अवशेष है। ये हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। हाँ, बिरमानिया पत्थर, ये बिरमानिया पत्थर दोस्तों, चट्टानें कैसी बनती है, चट्टानों से जुड़ी बहुत गजब की जानकारी है। अच्छा, एक तगड़ी बात और देखो आप, जैसलमेर की लाठी भी मिट्टी है। अब शुरुआत करते हैं 15 करोड़ पुराने युग से, जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर का प्रभुत्व था, उस जमाने की बात है। तब वैसे ऐसे जीव थे, बच्चों की बजाय वो अंडे दिया करते थे और पौधों के बीज ढके नहीं खुले होते थे। और हाँ, मतलब बीज जब खुले हुआ करते थे। मगरमच्छ सरीखे जीवों और चीड़ सरीखे वनों की कल्पना आज मनुष्यों से भले दुर्लभ लोग करते हैं। तो दोस्तों, इस दुर्ग में हमें बहुत विचित्र जानकारियाँ दी गई है। ज्योग्राफी से संबंधित कितनी खास बात है, आप इस बात को देखो, आप एक बार पुनः इन सबको देखो, कितनी तगड़ी बातें यहाँ पर है। ये अद्भुत जानकारियाँ हैं दोस्तों। ये पत्थर क्वालिटी समझने वाला है, इसको समझ सकता है ये कितनी खास बात है। ओके, यहाँ पर आपको और भी पत्थर चट्टानें यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखो ये